बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यूनिट 1 भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और 2.1 के 7 से जो पहले वाले क्वेश्चन है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए इज इक्वल्स टू एंड बी इज इक्वल्स टू। आपके पास टू मैट्रिक्स गिवन है, आपने शो करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, आपने पहले सबसे ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। अब ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स पुट करते हैं 1 3 0 0 1 -2 -1 2 1 2 5 6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख दी, दरमियान में प्लस है तो आपने प्लस लगाना है। और फिर आपके पास यहाँ पर बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 1 3 -1 3 1 3 -1 2 1 4 -1। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और ऊपर आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, जैसे ये था ना, ए और बी हमने लिखा, प्लस डाला, ब्रैकेट लगाई और साथ में ट्रांसपोज लिखा। अब होल ट्रांसपोज है तो सबसे पहले हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, 1 और 2 3 0 प्लस -1 तो कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4 1 और 3 4 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 5 और 4 9, साथ में होल ट्रांसपोज वैसे ही लिखते थे। 0 और 3 3 -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 1 और 2 3 6 में से -1 करेंगे तो 5। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 -1 2 3, मतलब ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। अब ये भी रो है 4 4 1 9 मैंने कॉलम में लिख दिया। अब ये भी रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे 3 -1 3 एंड 5। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने ए लेना है। ए आपके पास क्या है, 1 3 0 0 1 -2 -1 2 1 2 5 6। अब ब्रैकेट में अब देखें, ए मैंने लिखा, ए के ऊपर ट्रांसपोज है, आपने इधर ट्रांसपोज लिखना है प्लस। अब हम बी लिख देते हैं। बी आपके पास 2 1 3 -1 3 1 3 -1 2 1 4 -1, और इसके ऊपर भी आपके पास क्या है, ट्रांसपोज है। अब आपने क्या लेना है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। ठीक है, अब पहले ट्रांसपोज है, पहले ट्रांसपोज लेंगे, जो आंसर आएगा फिर आपने उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, 1 0 -1 2 3 1 2 5। ठीक है, ये रो थे, मैं इसको कॉलम में चेंज करेंगे 0 -2 1 एंड 6। ठीक है, ये आपके पास रो में थे, इनको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह हम इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। 2 -1 3 1 1 3 -1 4, इसको 3 1 2 और ये -1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, हम डायरेक्ट इनको ऐड करते हैं। 1 और 2 3 3 और 1 4, 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 और प्लस माइनस -1 आ जाएगा। 1 और 3 4, -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 -1 और 3 2 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 5 और 4 9 6 और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5। अगर आप इस आंसर को देखें तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं। तो एंड पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके पास है लेट इज ए इज इक्वल्स टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है, शो डेट आपको कह रहे हैं ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है। हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, पहले आपने ब्रैकेट लगानी है। ए का मैट्रिक्स लिखना है 1 3 2 -1 0 4।
ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसका ये ट्रांसपोज है, आपने ट्रांसपोज लिखना है, फिर ब्रैकेट लगानी और फिर ट्रांसपोज। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखा है, ट्रांसपोज वगैरह वैसे ही लिखे। अब ये जो ट्रांसपोज है तो आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आपने रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है। 1 2 0 आपके पास रो है तो इसको आपने कॉलम में लिख दिया, और 3 -1 आपके पास रो है तो इसको भी आपने कॉलम में लिख दिया। अब ये देखें, ये ट्रांसपोज हमने ले लिया तो ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला ट्रांसपोज अभी भी रहेगा। अब आपने इसका ट्रांसपोज दोबारा लेना है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 1 3 2 -1 और 0 4। अब आपको कह रहे हैं कि आपने ये देखें ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज था। ठीक है, ए ट्रांसपोज आपको कह रहे हैं, जब आप ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लें दोबारा आपके पास ए मैट्रिक्स आता है, तो आपने चेक करना है कि क्या ये दोबारा ए की वैल्यू आई है, ए मैट्रिक्स आया तो आपके पास ये क्या आ गया, ए मैट्रिक्स दोबारा से आ गया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहे हैं ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। आपको कह रहे हैं अगर आप इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। पहले सबसे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल्स टू, सबसे पहले ए है तो हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 3 2 -1 0 4। उसके बाद दोबारा ए मैट्रिक्स है तो आपके पास 1 3 2 -1 0 4, और साथ में ऊपर क्या आपने लिख दिया, ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस ए का ट्रांसपोज लिखना है और इन दोनों वैल्यू, इस वैल्यू, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आपने वैसे ही लिखना है। इसका आपने ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 0 रो था, इसको कॉलम में लिख दिया, 3 -1 4 रो है तो इसको आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को -1 के साथ करेंगे 2, और 0 को 4 के साथ करेंगे तो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 3 को 2 में से माइनस किया 1, 3 को 2 में से माइनस किया 1, 16, 9 और 1, 16 + 9 + 1 तो कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या, ए ट्रांसपोज ए। पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखना है, 1 3 2 -1 0 4, साथ में ऊपर ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लिख लें और फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिख लें, 1 3 2 -1 0 4 आ जाएगा। पहले सबसे आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1 2 0, ट्रांसपोज में आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला मैट्रिक्स आपने वैसे ही लिखना है। अच्छा, अब यहां पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 के साथ 9, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 2 को 1 के साथ अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। ठीक है, 2 को 3 के साथ माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 के साथ, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 1 के साथ, अब जो आपके पास है ना थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब आपके पास 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं, 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10, 2 - 3 -1 12, ठीक है, ये -1 7 -4 12 -4 और
16 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो आपस में इक्वल नहीं है, तो आपने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है। एंड पे आप लिख सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने इसी तरह 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी 2 पार्ट हैं, हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। ए बी होल ट्रांसपोज, सबसे पहले आपने लिखना है ए मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 1 -1 0 3 1। उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 2 0 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है और साथ में ऊपर आपके पास क्या ट्रांसपोज है, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, ए और बी मैट्रिक्स लिखा, ट्रांसपोज आपने वैसे ही रखना है। अब सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 2 के साथ करेंगे 2 और 3 को 0 के साथ करेंगे तो 0, और साथ में ये ट्रांसपोज आपने वैसे ही लिखना है। अभी हमने ट्रांसपोज लिया नहीं है, इस वजह से ट्रांसपोज वैसे ही रहेगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 0 के साथ, ठीक है। ये मैट्रिक्स आप लोग पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इस वजह से ये देखें जरा, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, नहीं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 2 खत्म हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 3 और 1 4 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपको बोला कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 9 2 लिख देते हैं और 4 2 रो थी इसको कॉलम में लिख देते हैं। आपके पास इसका एक साइड का आंसर आपके पास ये आ चुके हैं, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम लेंगे, यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले हम बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 3 2 2 0, ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख देना है। और ए आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 2 1 -1 0 3 1, तो यहाँ पर भी आपने ट्रांसपोज लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। पहले मतलब हम लोगों ने ट्रांसपोज को खत्म करना है, ठीक है। पहले ट्रांसपोज खत्म होगा, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 2 और ये रो को कॉलम में 2 2 और ये क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको भी करना है, 2 -1 2 -1 3 यूं आ जाएगा, 1 0 1 आपके पास यूं आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये खत्म तो 9 रह जाएगा। 3 और 1 4, 4 - 2 2 और यहाँ पर 2, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर आपके पास सेम आ चुका है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपने क्या फाइंड करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, ए मैट्रिक्स लिखने 1 -1 2 1 0 4 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बी है तो आपने बी मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 1 1 3
-2 ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसको आपने इसके साथ करना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ऊपर ट्रांसपोज पैसे ही लिखना है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को 2 के साथ -2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम ये ऐड कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, 7, 2 में से 4 और ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5, 3 में से आप माइनस कर दें 1 को, कितना आ जाएगा 2 और 2 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 - 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा और साथ में ट्रांसपोज। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है। 5 7 आ जाएगा, 5 - 6 था तो 5 - 6 आ जाएगा। ये आपके पास एक इसका आंसर आ गया है। अब हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम B मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 1 1 3 -2 और इसका ट्रांसपोज। उसके बाद A मैट्रिक्स लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इन दोनों के ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज करना है। इसकी भी रो को कॉलम में और ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हम ये आंसर लेकर आते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1, 2 को 1 के साथ, 2 और 1 को 4 के साथ, 1 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ और ये 0 आ जाएगा। 1 को -1 के साथ, 3 को 1 के साथ और -2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 और 1 5, 6 और 1 7, 4 और 2 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 1 को माइनस किया 5 और 5 में से माइनस करेंगे तो 5 में से यहाँ पर 3 को 1 के साथ करेंगे, ये 3 है। ठीक है, 3 है। 3 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, 2 और 2 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली आपके पास सेम है। एंड पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।